अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की मैथमेटिक्स, उसके जो आंसर की है वर्जन 1 की, वो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। उसकी एज यूज थी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3364 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपके पेपर में भी यही सवाल आएगा। रकम तब्दील हो सकती है लेकिन उसका जो थीम है मेन वो यही रहेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी तजज़ी कर ली जिसे फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इसको देखा कि इसमें दो दो दफ़ा आ रहा है और 29 भी दो दफ़ा आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर और साथ 29 का स्क्वायर। फिर हमने इसको जज़र के अंदर ऐसे ही होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। इसका जो स्क्वायर था वो अंडर रूट के साथ कट गया, तुम्हारे पास आंसर आ गया 58। अब हमारे पास जो इसका बी सवाल है वो है इफ़ द वन पैकेट कंटेन, अगर एक पैकेट में इतने लीटर तेल हो तो ऐसे ही 5 पैकेटों में कितना तेल होगा। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये जो एक पैकेट की जो प्राइस थी हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। तो जब हमने इसकी सही को तोड़ा 4 5 बार 20 और 21, 21/4 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 ऊपर 21 से मल्टीप्लाई हुआ 105/4। तो फिर 105 को हमने तकसीम के अंदर रखा और 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 26। सही 1/4 लीटर। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहता है कि ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 7, सी है 1 2 6 7 8 एंड देन वेरीफाई दैट। आप वेरीफाई करें ये वाले क्वेश्चन को कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट अंदर बी इंटरसेक्शन सी। तो इस सवाल को हम हल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हल करेंगे। इसके अंदर भी आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर जब ब्रैकेट का आंसर आएगा उसका तकाते फाइंड करेंगे, यानी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम सी वाली के साथ। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है, दोनों का खाली सेट आंसर आया है, तो लिहाजा यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या इसे अपनी कॉपी के ऊपर हल कर लें, इंशाल्लाह आपके पेपर में भी ऐसी कोई सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद हम इस सवाल को देखते हैं। अलीम बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर 80,000 की उसने मोटरसाइकिल ली थी एंड सोल्ड इट फॉर 90,000, और उसे 90,000 का बेच दिया। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, जो उसका है ना नफ़ा वो फ़ीसद में मालूम करें। तो कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 80,000, सेलिंग प्राइस थी 90,000। अब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालें तो उसने टोटल 10,000 रुपये का मुनाफा कमाया। फिर अब मुनाफे की हमने अगर वो परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो हम प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और जो कॉस्ट प्राइस होगी उसको बटे के नीचे रखेंगे। जैसे 10,000 बटा 80,000, 80,000 की हमारी सेलिंग प्राइस थी, सॉरी कॉस्ट प्राइस थी। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.5%, यानी उसने 12.5% ऊपर मुनाफा हासिल किया है अपनी असल कीमत के ऊपर। अब हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह होगा। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो इसको हम सिंपल सा लिखेंगे और दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। जब दोनों साइड पे क्यूब लेंगे इस साइड पे क्यूब रूट का फार्मूला ओपन होगा, जैसे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इज इक्वल टू 2 का जो क्यूब है वो 8 होता है। तो इधर से ये जो x था ये 1/x के साथ ख़त्म हो गया। बाकी ये जो x माइनस 1/x था इसकी जगह हमने जो ऊपर वैल्यू थी 2 वो लिख दी। तो ये 6 बन गया, 6 इधर माइनस है उधर जाके जमा का हो जाएगा, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 14। Find the solution of the equations and x minus y with the help of substitution method। substitution method यानी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करने वाले तरीके से। अब देखें हम जो दूसरी इक्वेशन है इसको लेंगे, इसमें ये माइनस का y है उधर जाके जमा का y है, लिहाजा अब हमारे पास x की वैल्यू है 1 जमा y। तो अब हम जो पहली इक्वेशन थी उसके अंदर जहाँ जहाँ पे x है ना, जैसे 2 के साथ x था तो उधर लिख दिया 1 जमा y। 1 जमा y लिखने के बाद हमने इसको मज़ीद हल किया, 2 एक बार 2 और 2y जमा 3y इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास टोटल 5y बन गया, और ये जो 2 था ये जमा का था उधर जाके माइनस हो गया, 12 में से 2 निकाले बाकी 10। 5y बराबर 10 आ गया। अब y बराबर आ गया 2, क्योंकि 5 इधर ज़रब हो रहा था इधर जाके तकसीम हो गया।
अब फिर वो y की वैल्यू जो है वो उसी पहले वाली क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आखिरी सवाल है हमारे पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज़ 5.8 सेंटीमीटर। एक ऐसी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर है उसका आपने सरफेस एरिया मालूम करना है जिसका रेडियस 5.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr²। 4 ऐसे ही आ गया, पाई की जगह पाई की वैल्यू हम लगाएंगे जैसे 22/7 या 3.14, और जो रेडियस था वो हमारे पास मौजूद था, हमने उसका साथ स्केयर ले लिया। इसको जस्ट हम कैलकुलेशंस के अंदर सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 422.90 सेंटीमीटर स्केयर। अगर आपको इस तरह आंसर की इसकी समझ आ रही है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। इंशाल्लाह मैं दूसरे पेपर्स की भी आंसर की इसी तरह अपलोड कर दूँगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप बताएं, आपको हल करके भी समझा देते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।